तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की उपनिषदों के बारे में, तो भारतीय दर्शन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज सुबह की जब क्लास हुई तो मैंने आपको बताया कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से, मतलब पूरा पश्चिम, चाहे कश्मीरी हो, कन्याकुमारी हो, नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति हो, ठीक है, वेस्टर्न का व्यक्ति, गुजरात का, सौराष्ट्र का व्यक्ति हो, मिले सुर मेरा तुम्हारा, यानी मेरी पहचान और तुम्हारी पहचान मिलकर हमारी पहचान का निर्माण करती है। गाने में कितनी डेप्थ थी, बनाने वाले, लिखने वाले ने कितनी गहराई से इसको लिखा। सुर की नदियां हर दिशा से, यानी हर दिशा से हमारी पहचानें आएंगी और एक परम पहचान में आकर मिल जाएगी, जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं, इंडियन कल्चर कहते हैं, इंडियन सोसाइटी कहते हैं। तो सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले। सागर कौन है? कौन है जिसने हमारी सारी पहचानों को अपने अंदर समा लेने की ताकत रखी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहचानें जब संकीर्ण जगह होती है तो पहचानें टकराती हैं। वो धार्मिक पहचानें हो, जातीय पहचानें हो, किसी भी तरह की आइडेंटिटी आपस में क्लैश करती है। देखो क्लैश कर रही हैं। तालिबान में जाके देखो क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। वहां आईसिस और अब तालिबान दोनों शरिया को मानने वाले हैं, लेकिन अपनी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी उसको लेकर वो आपस में टकरा गए, मार रहे हैं लोगों को, बम से उड़ा दे रहे हैं, ठीक है, खत्म कर दे रहे हैं, बोले हमारी बात नहीं मानोगे तुम्हें संसार में नहीं रहना है। तो ऐसी भारतीय संस्कृति में क्या बात थी, जो अदृश्य तो था, दिख तो कहीं नहीं रहा था, लेकिन सभी पहचाने आकर वो सागर का रूप ले लेती हैं। सागर क्या है? सागर सबसे विशाल होता है। सी जो होता है, जो ओशीन होता है, वो सबसे बृहद होता है और उसमें सभी तरह की नदियों का, पूरे संसार की नदियों का जल आकर मिला हुआ है। एक महासागर दूसरे महासागर में अपना जल मिला रहा है। तो जो हमारा कोर बेस है, हमारा दर्शन जो है वो बड़ा गहरा है, हमारी फिलॉसफी बहुत गहरी है, जिसे हम लोग इंडियन फिलॉसफी कहते हैं। तो सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले और बादलों का रूप रख के, यानी कि वो वाष्पोत्सर्जन करती हैं, वो इवेपोरेट होती हैं। तो वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होकर पूरे विश्व में फैलती हैं और बोलते क्या विश्व में क्या फैलाओगे? युद्ध फैलाओगे, उन्माद फैलाओगे। क्रिश्चियनिटी जब आगे बढ़ी तो उसने पूरी दुनिया में क्या किया? उपनिवेशवाद को फैलाया। आपने देखा कि उनके जो क्राइस्ट, जो उनके जो संत थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, नॉर्थ ईस्ट की पूरी डेमोग्राफी चेंज करके रख दी। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वड़ीपुर ऐसे इलाके हैं, वहां पर मोस्टली क्रिश्चियन आपको दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह और भी धर्म जो है वो लगातार काम करते रहे। लेकिन जब हिंदुस्तान से चीजें उठती हैं, यहां पर चाहे वो सभी धर्मों के लोग हों, तो जब वो बादलों का रूप, यानी कि वो जब प्रवासी होकर दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं, तो वो आपसे अपनी सिर्फ जाति और धार्मिक पहचान के बारे में बात नहीं करते, वो अपनी सांस्कृतिक पहचान के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्वेश्चन में फिर से वापस आ रहा हूं और फिर यहां पे बात करूंगा। तो उन्होंने कहा, चूंकि आपकी भावनाओं को मैं आहत बहुत करूंगा, मैंने कल बताया मैं पेंटर हूं। पेंटर पहले क्या करता है, वो खुरचता है, मैं तुम्हें खुरच रहा हूं, तो तुम्हारे अंदर के जो आसपास से तुमने सीखा है या तुम्हें सिखाया गया है, वो तुम्हें दर्द देगा। तुम मुझे गाली दोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना ज्योग्राफी क्लास में हूं और ना मैं इकोनॉमिक क्लास में हूं। वहां होता हूं तो अलग मूड में होता हूं, वहां मेरे साइंस को कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता है। लेकिन यहां पर मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा विरोध झेलना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं तैयार हूं, मानसिक रूप से तैयार हूं। एक शिक्षक को पता होता है कि वो किस भूमिका में है। तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहूंगा, राइट, और इस बात को समझने की कोशिश करना कि क्यों भारतीय अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, और क्यों मैं सुबह भी प्रयास कर रहा था कि हम भारतीय अगर अपनी सांस्कृतिक पहचान को, अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को नहीं समझ पाएंगे तो हम पूरे विश्व को रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। जब आप समझ पाओगे कि हमें इसलिए जरूरत नहीं है कि हम भारतीय हैं तो तुम भी भारतीय हो जाओ, तुम भी फलाना हो जाओ, नहीं। भारतीय दर्शन की जब मैं आज बात करने जा रहा हूं, आज क्लास बहुत गहरी है और तुम्हारे दिमाग में बहुत से प्रश्न आ जा सकते हैं। जब मैं भारतीय दर्शन की आज बात करने जा रहा हूं तो तुम्हें पता चलेगा कि भारतीय दर्शन में जीवन को और जीवन की गुणवत्ता को, लाइफ और उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसको बड़ा महत्व दिया गया है, बहुत महत्व दिया गया है। जीवन छीनने को नहीं, जीवन होने को। महात्मा बुद्ध के बारे में आज पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के पास एक बार जो है वो क्या हुआ, एक शिकारी ने एक चिड़िया को जो है वो तीर मार दिया और वो चिड़िया गिरते हुए एक व्यक्ति के पास पहुंची। तो एक व्यक्ति ने उसको उठाया और क्या किया, उस पर मलहम लगा, मिट्टी उठाई, मिट्टी लगा दी। तो दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। वो शिकारी बोला, अरे मेरा पक्षी है, मैंने मारा है, ठीक है, मेरा तीर इसको लगा है। और दूसरे वाले ने कहा कि नहीं, इसमें जो है वो क्या है कि इसमें जो है वो मैंने इसके प्राण बचाए, तो ये पक्षी मेरा है। तो बुद्ध तक बात पहुंची। तो बुद्ध ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। समझने की कोशिश करना, मैं भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। बचाने वाला मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है। पूरे संसार को जरा देखो ध्यान से, पूरे संसार में एक दूसरे से लोग मार रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। और अगर मैं उस भारतीय संस्कृति को मैं प्रस्तुत करता हूं, मैं उस भारतीय संस्कृति का मैं पहचान हूं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मतलब सभी के दुख दूर हो। हम ये नहीं कहते कि ओनली इंडियंस,
हम ये नहीं कहते कि ओनली बिहारी, ओनली यूपी का पर्सन, ओनली मराठी, नहीं, हम कहते हैं सभी। सभी जब हम कहते हैं तो हम एक दायरे, एक जो बाउंड्री को तोड़ देते हैं कि धर्म, क्षेत्र, भाषा, व्यवहार, जात पात, पंथ, सभी से मैं तोड़कर मानव से मानव का रिश्ता जोड़ रहा हूं। मानव से मानव का और मानव से परमात्मा का, आत्मा से परमात्मा का रिश्ता जोड़ रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी, ये बहुत बड़े चिंतन से निकली। और ये चिंतन किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज का नहीं था, ये वर्षों की सनातन परंपरा से निकला था। चिंतन जो होता है वो डेवलप होता है, चिंतन जो होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक लंबी परंपरा से जो है वो जन्म लेता है। उसमें कुशलता आती है। ये कोई एक व्यक्ति, एक विचार, अगर मैं आपसे इन विचारों को कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैंने इसको लिया होगा। मेरे तमाम पूर्वजों ने, मेरे तमाम जो है वो मेरे भारत के लोगों ने इस चिंतन को बहुत ही ज्यादा सींच कर यहां तक पहुंचाया है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि मैं व्यथित हूं कि आज यूनाइटेड नेशन के चीफ बहुत देर बाद उन्होंने कही है, 1990 में हटिंगटन ने कह दिया था, 1990s में कह दिया था कि आने वाला विश्व सभ्यताओं के टकराव का विश्व होगा। और जब ये टकराएगा तो खून बहेगा। ये टकराहट जो है वो अहिंसक नहीं होगा। यहां गांधी नहीं है संसार में, मार्टिन लूथर किंग नहीं है, नेल्सन मंडेला नहीं है, ये सब कुछ जा चुके हैं संसार से। अब तो AK-47 है, अब तो क्लाशनिकोव है, अब तो ऐसी बंदूकें हैं जो सामने वाले को, चाहे वो बच्चा गर्भ में बच्चे को मार दिया जा रहा है। तो अब ये ऐसे विश्व में है। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुनने, बात करने में, अरे ये फलाना अफगानिस्तान में हो रहा है, अरे वो गोली एक दिन यहां भी प्रवेश करेगी। सोच के देखो कि हमारा कोई प्रिय हमारे सामने गोली मार दिया जाए, उसको वो तड़प तड़प के प्राण अपने दे दे, कोई मासूम बच्चे को गोली मार दी जाए, उस भयानक दृश्य की कल्पना करो। या हमारे ही भारत में एक मां को जान बचाकर भागना पड़े और पीछे बाड़ों पे उसका बच्चा लटक रहा हो। उस भीभत्स दृश्य के बारे में सोचना शुरू करो, उस डरावने सीन के बारे में सोचना शुरू करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि आज हमें हमारी संस्कृति की कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है पूरे विश्व को यह बताना कि जीवन कितना कीमती है। मार देने से किसी का जो है वो सत्ता नहीं मिल जाती, बचा लेने से जो है वो, वही बचा लेने की जो प्रवृत्ति होती है, जीवन के महत्व को समझते हुए जीवन की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भारतीय दर्शन है, वो इंडियन फिलॉसफी है। तो इस चीज की मुझे लगता है कि कंटेम्प्रोरी विश्व में, हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमारी बातों में वो ज्यादा निकल के आना चाहिए। और चूंकि अभी बहुत सही मौका है, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं और वहां इंडियन डायस्पोरा से मिल रहे हैं, तो आज ये इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय प्रवासियों की जो बात हो रही है, तो अगर भारतीय प्रवासी अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे, आप में से कई लोग हो सकता है आज मुझे सुन रहे हो, कल इंडियन फॉरेन सर्विसेज का पार्ट बन जाएंगे। यूपीएससी में जो टॉप रैंक के साथ आप IFS हो सकता है ऑप्टिकल ने, और आप पूरे विश्व में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करें, तो क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? केवल क्या वेस्टर्न थॉट्स को लेकर जाएंगे? और वेस्टर्न जो हमें बता रहा था कि हम दांत निकालेंगे वाले, अरे हम सपेरों के देश से, बोलना पड़ा ना हमारे प्रधानमंत्री को, बोलना पड़ा कि नाउ इंडिया इज, अब हम जो है वो स्नेक चार्मर नहीं रहेगा, हम माउस वाली कंट्री बन गए। आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा कि अब इंडिया जो है IT टेक्नोलॉजी का हब बनता चला जा रहा है। आज भी वो गए और क्वालकॉम के CEO से मिले, वहां पे उन्होंने बताया कि इंडिया में 5G की क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। तो क्वेश्चन यही है कि आज हमें बताना पड़ा कि हम स्नेक चार्मर्स नहीं, लेकिन क्या हम वास्तव में स्नेक चार्मर थे? आज तुम्हें क्लियर करूंगा कि हम वास्तव में क्या सपेरे थे, हर घर में बीन बजाता घूम रहे हैं। अरे साइंस को समझो, साइंस को समझो। ना सुनने वाले जानवर को भी हमने रेजोनेंस सिखा दिया था, वो हमारी बीन की डायरेक्शन में नाच रहा था। हमारा अनपढ़ सपेरा भी जानता था हाउ टू यूज द रेजोनेंस, पावर ऑफ रेजोनेंस, हम साउंड की वेव को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक जहरीला सांप जरा सा भी 19-20 हुआ इंसान को उड़ा देगा, लेकिन हमने उस पर भी काबू करना सीख लिया था। वो जो सुन नहीं सकता, साइंस कहता है कि सांप सुन नहीं सकता, उसको भी हमने रेजोनेंस की पावर सिखा दी थी। अरे हम वैज्ञानिक थे यार, हमारा विज्ञान बड़ा गहरे तक था। तुमने हमें गलत तरीके से प्रस्तुत किया और आज तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली में भारतीय दर्शन, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या है। क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ पाओगे, उस दिन तुम्हारे लिए इतिहास एक बहुत ही खूबसूरत विषय हो जाएगा। उस दिन जब तुम IFS बनकर जाओगे, IAS बनकर, तुम्हें बाहर भी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, देश विदेश के लोग आकर जब तुमसे मिलेंगे, या इंडियन डायस्पोरा के रूप में तुम विदेशों में जाकर जब नौकरी करोगे, तो कम से कम जहां रहोगे वहां पर भारतीय संस्कृति को अपने दिलों में जीवित रखोगे। और जब जीवित रखोगे, समझोगे, तो अगर वो जीवित रह गया तो पल्लवित भी होगा। जो बीज जीवित रह जाता है वो वृक्ष में बदलने की संभावना रहती है। मृत बीजों में जो है वो वृक्ष नहीं निकला करते। तो आज हमारे हृदय में, आज हमारे भारतवासियों के हृदय में भारतीय संस्कृति मृत हो चुकी है, और नहीं हुई होती तो आज हम भारतीय कपड़े पहनने पर आज हमें नहीं निकाला जाता। तो इस भारतीय और अंग्रेज में क्या फर्क हो जाता है, जिसने कभी लिखा था कि भारतीय और कुत्ते यहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। आज क्यों हम वेस्टर्न आउटफिट को अपना सब कुछ सही मानते हैं? आज हमारा तन नहीं ढका जा रहा है। आज हमारी जो है वो, किसी ने कहा कि भाई लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना, फेमिनिज्म के हिसाब से देखेंगे बहुत गलत है, लड़की जो चाहे वो पहने। लेकिन सवाल है कि अगर मैं जलवायु विज्ञान के अध्ययन करता हूं, तो अगर मेरे पैर नग्न हैं,
ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। आपने छोटे कपड़े पहने, आपने देखा होगा आज के समय में, मैं छोटे कपड़ों का विरोधी नहीं हूं, आपका जो मन में आए। अगर मैं नारीवादी होकर बात करता हूं तो आप जितना चाहे छोटे कपड़े पहनिए, लेकिन अगर मैं भूगोल और विज्ञान का विद्यार्थी हूं, अगर मैं साइंस को समझता हूं, तो क्या होगा, सूरज की किरणें सीधे आपकी स्किन पर आकर पड़ेंगी। आप ट्रॉपिकल कंट्री में रहने वाले लोग हो, और ट्रॉपिकल कंट्री में रहने वाले की वजह से आपके पास एक्स्ट्रा मेलानिन क्रिएट होगा, आपकी त्वचा पहली काली पड़नी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से आपकी स्किन जो है वो खराब होगी, या स्किन के कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, या कम से कम आपकी स्किन का माइटोकॉन्ड्रिया तो खत्म होना शुरू हो जाएगा एटलीस्ट। और जो क्रीम आप बनाओगे, जो आप क्रीम लगाते हो, आपने पैरों को सुंदर करने के लिए आपने क्रीम लगा लिया, आप कहते हैं ना कि वो टैनिंग को रोकता है, वो टैनिंग को तो रोक रहा है, लेकिन आपने एक विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लिया। अब देखिए पूरा जाल कैसे बुना गया है। आपने एक विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा और आपने केमिकल अपनी बॉडी पे लगा लिया, जो तुम्हारी सेल्स नहीं चिल्ला के कह पा रही कि अरे यार ये केमिकल हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें ताजी हवा जो मिल रही थी, आपने एक केमिकल का लेयर जैसी लगाया, वो जो एयर उसको मिल रही थी, जिसके दम पर वो ब्रीथ कर रहा है, जो अपनी टेम्परेचर को अपनी पसीने के माध्यम से अपनी जो त्वचा का जो टेम्परेचर नॉर्मल कर रहा है, एपिडर्मिस का जो है टेम्परेचर नॉर्मल कर रहा है, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लेकर घूम रहे हो। और क्यों घूम रहे हो? क्योंकि वेस्टर्न ने आपसे कहा है कि ऐसा करोगे तो अच्छे होगे। अरे यार, उनका वो टेम्परेट कंट्री के